इस सवाल में अपन से बोला है कि एन इमेजिनरी क्यूब ऑफ एज L/2 इज शोन। ये क्यूब है जो अपन सामने से देख रहे हैं, तो डब्बा जैसा दिख रहा है, स्क्वायर शेप का, राइट। बोल रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑफ लेंथ L मूव्स टुवर्ड्स राइट एट अ स्मॉल बट कांस्टेंट स्पीड v। तो यहाँ पे एक रॉड दे रखी है और ये राइट साइड को जा रही है कांस्टेंट स्पीड v से। एट t बराबर 0 द राइट एंड ऑफ द रॉड जस्ट टचेस द लेफ्ट फेस ऑफ द क्यूब। मतलब ये रॉड ऑलमोस्ट इस क्यूब को टच कर रही है और राइट साइड को मूव कर रही है, मतलब क्यूब में एंटर करेगी। ये क्यूब अपना एक गॉसियन सरफेस की तरह है, राइट। आगे बोल रहा है ड्रॉ अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्यूब एज द रॉड गोज थ्रू इट, राइट। तो इसमें होगा क्या, आप सोचोगे जैसे जैसे ये रॉड उस क्यूब के अंदर जाएगी, राइट। जैसे मान लो ये रॉड थोड़ी आगे खस के ऐसी हो गई, थोड़ी देर बाद थोड़ी और आगे खस के ऐसी हो गई, थोड़ी देर बाद और अंदर चली आएगी, ऐसे हो गई। तो इस तरीके से अपन देखेंगे जैसे जैसे रॉड अंदर जाएगी तो उस क्लोज सरफेस में जो चार्ज फंसा हुआ है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि रॉड जैसे जैसे अंदर एंटर करेगी तो उस रॉड पे जो चार्ज है वो भी एंटर करेगा। तो उस एंट्रेंस की वजह से अपन सोच सकते हैं चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस विल इंक्रीज। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स भी बढ़ेगा, राइट। क्योंकि फ्लक्स एनक्लोज्ड, फ्लक्स बराबर क्लोज सरफेस से चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ जिंदाबाद, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि जैसे जैसे अंदर जाएगा, जिस रेट से अंदर जा रहा होगा उस रेट से चार्ज बढ़ रहा होगा, राइट। तो अगर मैं बोलूं कुछ देर के लिए कि मान लो कुछ एक्स पार्ट अंदर चला गया, ये रॉड का मान लो एक्स पार्ट अंदर गया, मान लेते हैं इस रॉड का कुछ इस तरीके से एक्स पार्ट अंदर चला गया और अंदर जा रहा है v स्पीड से, ठीक है। तो इस x पार्ट में कितना चार्ज फंसा होगा, तो जो भी चार्ज इस क्यूब के अंदर अभी फंसा होगा इस x लेंथ की वजह से, तो उसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू एक्स, राइट। अब अगर मैं बोलूं जो फ्लक्स होगा एक इंस्टेंट पे, वो फ्लक्स इस इंस्टेंट पे पर्टिकुलर अपन क्या लिख सकते हैं, तो फ्लक्स को अपन लिख सकते हैं चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, दैट इज लैम्डा एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं सोचूं कि फ्लक्स किस रेट से बदल रहा है समय के साथ, अपन को जो ग्राफ बनाना है वो फ्लक्स वर्सेस टाइम अपन को ग्राफ बनाना है, ठीक है, समय के साथ। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं दोनों तरफ तो मैं लिख सकता हूं डी फाई बाई डी टी, दैट विल बी लैम्डा डी एक्स बाई डी टी, और एप्सिलॉन नॉट यहीं पे रहेगा, कांस्टेंट है, राइट। और ये जो dx बाई dt आया है इसको आप v लिख सकते हो, तो अपना d फाई बाई dt बन जाएगा लैम्डा v अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप एक चीज समझो, लैम्डा v बाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, तो और ये जो d फाई बाई dt है ये क्या है, ये फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप है। तो स्लोप कांस्टेंट है, मतलब इनिशियली ग्राफ धीरे 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 ऊपर जाएगा, फिर जब ये रॉड पूरी पूरी अंदर घुस जाएगी तो अब उसमें जो चार्ज होगा वो बदलेगा नहीं अनटिल अनलेस रॉड यहाँ से निकलने लगे। और जैसे इस रॉड निकलेगी और यहाँ से अंदर से जो रॉड का पार्ट फंसा है वो कम होने लगेगा जैसे जैसे रॉड अंदर जाके निकलेगी। तो जैसे जैसे अब वो पार्ट कम होने लगेगा अंदर से, फिर से फ्लक्स गिरेगा और वो इसी हिसाब से गिरेगा। तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके से आने वाला है, देखते हैं। तो अगर हमारा जो क्यूब है वो L/2 साइज का है, राइट, और हमारी जो रॉड है वो L साइज की है। अब आप सोचो रॉड अंदर जब घुसेगी तो अपन बोल सकते हैं जब रॉड का एंड इस तरफ टच कर जाएगा तब आधी रॉड अंदर होगी और आधी रॉड बाहर होगी। तो 0 से लेके जब तक L/2 लेंथ अंदर नहीं चली जाती तब तक फ्लक्स बढ़ेगा। और देखो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट स्लोप की फ्लक्स की लाइन बना रखी है, जिसका स्लोप हमारे पास ये आ गया है लैम्डा v बाय एप्सिलॉन नॉट, ये स्लोप है tan थीटा यहाँ का, राइट। अब सोचो आप जब तक आधी रॉड अंदर नहीं जाएगी तब तक फ्लक्स बढ़ता जाएगा कांस्टेंट रेट से बढ़ा। अच्छा, कितना टाइम लगेगा, अगर मुझे स्पीड पता है और मुझे डिस्टेंस पता है कि L/2 रॉड को चलना है, तो लेंथ ऑफ द रॉड कितनी देर में अंदर जाएगी, कौन सी L/2 लेंथ, कितना टाइम आएगा, तो टाइम विल बी स्पीड इनटू टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है L/2, स्पीड है v, तो देखो टाइम पता चल गया जब तक फ्लक्स बढ़ेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, अंदर जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आधी रॉड यहाँ बाहर निकली है और आधी रॉड अंदर फंसी है। अब आप क्या देखोगे, ये रॉड धीरे धीरे बाहर निकलने लगी, तो जब तक रॉड बाहर निकलती रहेगी तब आप देखोगे कुछ पार्ट अंदर जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा, तो अंदर जो चार्ज फंसा है वो भी थोड़ी देर कांस्टेंट रह जाएगा। कब तक कांस्टेंट रह जाएगा, जब तक रॉड का ये वाला फेस क्यूब के यहाँ टच ना हो जाए, मतलब जस्ट वो अब अंदर से बाहर पूरा पूरा निकलने लग जाएगा, मतलब ये आगे खसकेगा तो अंदर जो फंसा वाला पार्ट है वो धीरे धीरे समय के साथ कम होने लगेगा, तब फ्लक्स जो है वो गिरने लग जाएगा। तो अब मैं बोलता हूं जब रॉड ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा कि उसका L/2 पार्ट बाहर निकल गया तब फ्लक्स गिरना चालू होगा, मतलब तब तक जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमें वो समय निकालना है, तो मैं बोलूंगा शुरू में यहां तक L/2v तक जो टाइम आया अपना, इस टाइम तक फ्लक्स बढ़ेगा। देन इसके बाद जब रॉड इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में हो जाएगी तब तक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, तो उसका समय आप निकाल सकते हो। जब रॉड
का ये वाला सिरा L/2 और आगे जाएगा तब तक कांस्टेंट रहेगा फ्लक्स, राइट, अंदर चार्ज फंसा कांस्टेंट है। तो आप सिंपली निकाल सकते हो जब ये रॉड ऐसी हो जाएगी, मतलब इनिशियल पोजीशन से L डिस्टेंस पार निकल जाएगी रॉड, इनिशियल में ऐसी रॉड और फाइनल में रॉड ऐसी हो गई, इन दो सिचुएशंस में रॉड पूरा पूरा L लेंथ आगे चल गई, तो टाइम क्या होगा, लेंथ अपॉन स्पीड L/v। ये देखो इस टाइम तक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। देन इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे रॉड बाहर निकलने लगेगी तो धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से पिक्चर बनेगी, राइट। तो फिर से जब L/2 लेंथ की रॉड पूरी पूरी आगे निकल जाएगी, जब ये सिचुएशन आएगी तो फ्लक्स वापस से जीरो हो जाएगा और उसका स्लोप वैसे ही गिरेगा, धीरे धीरे नेगेटिव हो जाएगा प्योर स्लोप। तो ऐसे फ्लक्स गिर के 3L/2v टाइम पे जीरो फ्लक्स हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आएगा, थोड़ा सा टफ था बट आई होप मैंने कोशिश की बढ़िया से समझाने की।